मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो जो मेन विषय है उसी से हम भटक जाएंगे। कीर्तिनिधि पांडे, क्या विपक्ष ने एक मुद्दा परोस कर क्या यहां पर सत्ता पक्ष को थाली में दे दिया है क्या? और अब आप कुछ भी तर्क वितर्क करते रहिए, 2019 में जैसे एज ले गए, इस बार भी स्थिति वही दिख रही है। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, लग तो राज इससे मेले में बिछड़े हुए कई भाई आपस में मिल गए जो बचपन में बिछड़ गए थे। और सवाल अगर मोदी जी का 140 करोड़ परिवार है तो क्या उस परिवार में किसान आता है कि नहीं आता है? फिर उन किसानों के लिए वो कीले क्यों लगाई जा रही हैं? रबड़ की गोलियां क्यों चढ़ाई जा रही हैं? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? और किसान आंदोलन में जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, वो मोदी जी के 140 करोड़ परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या किसी भी परिवार से मोदी जी ने संपर्क साधने की कोशिश की क्या? किसी परिवार से मुलाकात किया क्या? किसी परिवार के साथ संवेदना व्यक्त किया क्या मोदी जी ने? क्या मोदी जी के परिवार में 140 करोड़ परिवार में वो बेटियां जो जंतर मंतर पे धरना दे रही थी उनके एक सांसद के खिलाफ, जो गोल्ड मेडल जीत करके इस देश का शान बढ़ाने का काम की थी, उन बेटियों के साथ क्या मोदी जी कभी खड़े हुए क्या? क्या मोदी जी उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनके परीक्षा तो कराए जा रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं और वो आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी डिग्रियां जला रहे हैं? क्या उनके परिवारों के साथ मोदी जी ने कभी संवेदना व्यक्त किया क्या? क्या जिन बेटियों के साथ मणिपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या उनके परिवार के साथ कभी मोदी जी ने अपनी संवेदना व्यक्त किया क्या? और मोदी जी को परिवार अगर है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी पार्लियामेंट में पर्चा भरते हैं, पर्चा में एक कॉलम होता है पत्नी का नाम भरिए। अगर पत्नी का नाम भरते हैं तो उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकार करेगा, देश उनका अभिनंदन करेगा। उस पत्नी को स्वीकार करें जिसका नाम भरते हैं, उस तो पत्नी को स्वीकार नहीं करते, केवल कॉलम में नाम भरते हैं। परिवारवाद पर आप भी स्वीकार कीजिए, केवल कॉलम में भरते हैं। परिवारवादी पार्टी नहीं, केवल कॉलम में नाम भरेंगे। मैं कह रहा हूं पूजा जी, अगर पार्लियामेंट के पर्चे दाखिला के वक्त आवेदन में एक कॉलम में पत्नी का नाम भरिए और पत्नी के नाम में अपने पत्नी का नाम भर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फिर बात स्वीकार क्यों नहीं सुन ली करते? मैंने। तो परिवारवाद का जो आप लोगों पर जो आरोप लगता है, आप उसको भी स्वीकार कर परिवारवाद लीजिए। के नाम पर सुनिए, परिवारवाद कौन सा परिवारवाद? आशीष पटेल और प्रिया पटेल परिवारवाद है कि नहीं? संजय निषाद, परवीन निषाद, सरवन निषाद परिवारवाद है कि नहीं ना? ओम प्रकाश राजभर का परिवारवाद है कि नहीं है? शिवसेना के साथ इनका अलायंस था, वो परिवारवाद में आता कि नहीं आता है? समाजवादी पार्टी का नाम परिवारवाद में आता है कि नहीं आता है, ये तो बताइए। ये जो विप्लव की बात कर रहे थे, परिवारवाद में आता है नहीं आता, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, आरजेडी का आता है कि नहीं आता? परिवार लोकतंत्र में परिवारवाद पे हमला करने वालों को जानना चाहिए कि राजतंत्र नहीं चल रहा है कि राजा का बेटा राजा होगा। जनता तय करती है कौन राजा होगा, कौन प्रजा रहेगा। ये जनता को फैसला करना, कौन उनका नेतृत्व करेगा। और जरा हम विप्लव जी पूछ रहे थे कि कौन अध्यक्ष हो सकता है, आपने क्या ये बीसीसीआई के सचिव हो सकते हैं क्या? अमित शाह का बेटा ही बीसीसीआई का सचिव होगा, जो कभी बैट नहीं खेलता, वही बीसीसीआई का सचिव होगा। और इसलिए होगा कि वो अमित शाह का बेटा है। नोएडा से क्या कोई कार्यकर्ता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी का, जहां से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह एमएलए लड़ते हैं? क्या उस विधानसभा में कोई कार्यकर्ता नहीं? कल्याण सिंह जी राज्यपाल रहे, उनका बेटा एमपी, उनका पोता एमएलए, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं है? जयराम विप्लव, ये लोग परिवारवाद करेंगे? देखिए, इस अभी जितनी चर्चा हुई परिवारवाद को लेकर, मोदी जी को लेकर, चितरंजन जी, प्रभात जी, कीर्ति जी, लगभग एक ही बातें, एक ही चीजों का दोहरा हुआ। मैं उसका उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि आज लालू जी के कारण मास्टर स्ट्रोक, लालू जी ने मोदी जी को अभद्रता की गाली दी, मोदी जी को संतान के ऊपर सवाल उठाया तो मोदी जी को परिवार याद आ गया। अरे नहीं भैया, थोड़ा याददाश्त को ठीक करिए, बादाम खाइए। 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, कोई एक दीपावली और होली का दिन याद करिए, आप और हम अपने अपने छोटे से परिवार के साथ मनाते रहे, लेकिन वो मोदी जी आप भी तो कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार, आपका अपना परिवार है नहीं? बोलिए, आवाज बंद आपका अपना परिवार का है। मौका दूंगी, आऊंगी आपके पास, आप तब बोलिएगा। बोलिए जयराम जी। देश के तमाम लोग 2014 से अभी तक देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर दीपावली, हर होली देश के सैनिकों के साथ भारत की सीमा के किसी न किसी बॉर्डर पर मनाते हैं। लेकिन 2014 के बाद से पार्टी का स्वरूप तो वो नहीं है ना, दीजिए ना मैडम, विपक्ष में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के नाम पर बाकी को मुझे बोलने दीजिए, मैं सबका उत्तर दे दूंगा।
इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए। दूसरी चीज कि 2001 से आप लगातार देखेंगे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां कहते थे मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों और बहनों, और आज 125 करोड़ से शुरू हुई, आज 140 करोड़ की बात हो रही है। भारत के तमाम नागरिकों को अपना परिवार मानते हुए मोदी जी तो काम विपक्ष कर इसीलिए रहे कह हैं। रहे हैं ना मोदी जी जयराम जी, उनको तो फिर उनको परिवार किसान मानते नहीं हैं। दिख रहे जो आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं? उन्हें महिला पहलवान नजर नहीं आई, उन्हें मणिपुर नजर नहीं आया। मैडम ये सारी सवाल मैंने उनसे सुन लिए थे, आप बीच में इतना यही बात दोहराएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अगला लाइन में वही बोलने वाला हूं। आइए ना, तो आप जल्दी आइए, मेरे पास और भी मेहमान है ना, उन तक भी मुझे पहुंचना है। नहीं तो आप उन्हीं तक चले जाइए, कोई बात नहीं। मतलब हर 10 सेकंड में टोक देंगे तो क्या बोलेंगे? एक नरेंद्र मोदी जी ने लगातार दिखाया, ईपीएफओ का ईएसआईओ का डाटा बताता है कि 2014 में 11 करोड़ खाते थे, आज 27 करोड़ हैं। ये युवाओं के लिए काम हुआ। 1 लाख स्टार्टअप बन गया, 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हैं, ये युवाओं के लिए काम है। महिलाओं को महिला शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ शौचालय बनाकर उनके सम्मान को संरक्षित किया गया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनको धुएं से निजात पहुंचाया गया। तमाम योजनाएं चलाएगी। गरीब कल्याण के लिए आज राशन भी मिल रहा है, उनको घर भी मिला, शौचालय भी मिला, नल का जल भी मिला, बिजली भी मिली, और 5 लाख का 61 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिला।